बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 12th है। यानी स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो अदर कंपाउंड के अंदर मौजूद नहीं है। यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर रही हैं। तो उसमें स्टूडेंट हम चंद प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। जैसे स्टूडेंट हम पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कोवलेंट नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह स्टूडेंट होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म है, रिएक्शन के रेट्स हैं, सॉल्युबिलिटी है और इनकी कॉम्प्लेक्स नेचर को स्टूडेंट आप तरतीब के साथ पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी है वो है स्टूडेंट पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन कौन से स्टूडेंट, उसे हम कह सकते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। यानी इसके नतीजे में कार्बन एक दूसरे से लिंक होकर क्या बनाएंगे, लंबी लंबी चेन्स बनाएंगे और ज़्यादा तादाद में क्या बनाएंगे, रिंग्स बनाएंगे। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट कहते हैं कैटिनेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। हमारा टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कार्बन हैज द प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की स्टूडेंट एक मेन प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। इसमें होता क्या स्टूडेंट, कार्बन एटम्स लिंक विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक होकर क्या बनाते हैं, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, जिसमें लंबी लंबी चेन्स होंगी और लार्ज रिंग्स होंगी। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस स्टूडेंट कैटिनेशन के अंदर कार्बन एटम दूसरे से लिंक होंगे और लंबी लंबी चेन्स बनाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स बनाएंगे। ये स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का खासा है और किसी अदर दूसरे कंपाउंड के अंदर ये बात मौजूद नहीं है। स्टूडेंट दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन आयोनिक नेचर। जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एक्चुअल में ये नॉन आयोनिक होते हैं। नॉन आयोनिक का मतलब है स्टूडेंट इनकी नेचर कोवलेंट होती है, यानी इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। दे डू नॉट शो आयोनिक रिएक्शन, इनके स्टूडेंट रिएक्शन आयोनिक नहीं होंगे। तो इनके स्टूडेंट बारे में 3 पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवलेंट। क्यों स्टूडेंट, दे आर एग्जिस्ट कोवलेंट बॉन्ड। उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है। दे डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शन। स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शन कोवलेंट हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, यानी आयोनिक रिएक्शंस नहीं होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो एक क्लास है जिसे हम होमोलोगस सीरीज भी कह सकते हैं, उनके अंदर खास सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव क्लोज सिमिलैरिटीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। ड्यू टू दिस दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। इसी क्लोज सिमिलैरिटीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ईच क्लास इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। और हर क्लास को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर्स है, एल्डिहाइड है और कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ईस्टर्स हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं और हर क्लास की जो जो मेन खसूसियात हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसी वजह से हम उस पूरी क्लास को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। यानी अल्केन बेटा एक होमोलोगस सीरीज है। और इस होमोलोगस सीरीज के अंदर कौन सी बातें कॉमन हैं, तो सबसे पहली बेटा बात है सेम जनरल फार्मूला। यानी जो स्टूडेंट होमोलोगस सीरीज है उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पास अल्केन्स हैं, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 का इजाफा करें, उसमें 2 ऐड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तादाद आ जाएगी। दूसरा स्टूडेंट क्या है, सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्टूडेंट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो होमोलोगस सीरीज होती है, उनके अंदर ये खसूसियत है, इनको आमतौर पर एक ही मेथड के जरिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा स्टूडेंट सेम फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक क्लास जितनी भी क्लासेस है उन सिवाय अल्केन के, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, खास फंक्शनल ग्रुप होता है। और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से स्टूडेंट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ईच क्लास आर डिफर इन CH2 ग्रुप। यानी स्टूडेंट एक ही क्लास के 2 सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से CH2 ग्रुप में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी उनके मासेस में कितना डिफरेंस होता है, 14 AMU का।
यानी स्टूडेंट हम मिसाल के तौर पर लिख सकते हैं मीथेन, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, लेकिन स्टूडेंट जो इथेन है इसका अगला सक्सेसिव मेंबर है, इसमें स्टूडेंट 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का CH2 का डिफरेंस है। चौथी जो स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नेचर। एक्चुअल में स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स नेचर किस वजह से, उनके लार्ज साइज और हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से उनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। खासतौर पर जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जैसे पॉलीसैकेराइड्स हैं या प्रोटीन्स वगैरह हैं। कैसे स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसी लार्ज साइज और हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनकी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसी वजह से उनके रिएक्शन भी क्या होंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड, इनका जनरल फार्मूला है C6H10O5 होल N, ये जो स्टूडेंट N हो सकता है ये कई हजार, सेवरल थाउजेंड्स हो सकता है। और स्टूडेंट हम दूसरी मिसाल देखेंगे वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन क्या है बेटा, वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर मॉलिक्यूलर मासेस आर रेंजिंग फ्रॉम 1000 to million, इनके स्टूडेंट जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो 1000 से लेकर मिलियन की रेंज में मौजूद है। इसी वजह से क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट जब ज्यादा हो जाते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर और इनके रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और स्टूडेंट 5वें नंबर पे प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और आइसोमेरिज्म है क्या स्टूडेंट, 2 or more compounds having same molecular formula, यानी मोर देन 1 कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को स्टूडेंट अगर उनको एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उन्हें आइसोमर्स कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट या इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। मोर देन 1 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे स्टूडेंट हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, तो ये भी एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसोमर्स हैं। यानी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या मोर देन 1 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्टूडेंट 6 नंबर पे प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं उनके रेट स्लो होते हैं, स्लो रेट्स होंगे। इन्हीं स्लो रेट्स की वजह से स्टूडेंट उनकी यील्ड्स क्या होती हैं, लो होती है, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी क्या होगी, तादाद में कम होगी, मिकदार में कम होगी। क्यों स्टूडेंट, उनके मॉलिक्यूलर, उनके जो रिएक्शंस होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बॉन्ड की पहले ब्रेकेज होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से ये स्लो होते हैं और इनकी यील्ड्स भी क्या होती हैं, लो होती हैं। और आखिर में स्टूडेंट जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। और हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी खसूसियत रखने वाली अशिया एक जैसी खसूसियत रखने वाले सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे अपने जैसे वाले को पसंद करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, चूंकि स्टूडेंट आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर हैं, दैट इज व्हाई दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। और पानी के अंदर स्टूडेंट क्या है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि पानी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। इनकी सॉल्युबिलिटी आमतौर पर किस में होती है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि नॉन पोलर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी नॉन पोलर होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल को ओबे करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, मजीद आगे बढ़े